जबकि 41 मजदूर लड़ रहे हैं। कहां पर? उत्तरकाशी में टनल के अंदर 41 जिंदगियां अब भी फंसी हैं। 9 दिन हो चुके हैं और अब भी फिलहाल कोई उम्मीद की किरण दिखती नहीं, क्योंकि अब रास्ता बदला गया है। जी हां, उन्हें बचाने के लिए पहले तो टनल का मलबा अब तक नहीं हटाया जा सका, लेकिन अब दूसरा रास्ता ये कि पहाड़ को ऊपर से क्यों ना काट के एक रास्ता बना लिया जाए और फिर मजदूरों को बचा लिया जाए। इस बीच दुआओं का सहारा भी लिया जा रहा है। एक तरफ ड्रिलिंग मशीनें रोज मजदूरों के लिए मेहनत करती दिखती हैं, तो दूसरी तरफ मजदूरों के परिवार वाले उनके सकुशल सुरंग से बाहर आने की कामना कर रहे हैं। ड्रिलिंग फिर से शुरू हो गई है और आज इसमें तेजी आने की उम्मीद है। सिलक्यारा टनल से खाना भेजने के लिए छोटा पाइप ड्रिल किया जा रहा है और डांडाल गांव से बंद पड़ी टनल में 2 से 2.5 डायमीटर का स्पेस बनाकर मजदूरों को निकालने की कोशिश की जाएगी। यानी अब तरीका बदला है एक बार फिर से मजदूरों तक पहुंचने का, क्योंकि जिस तरह की टनल से अंदर खबरें आ रही हैं ये कि मजदूर ठीक नहीं है। कई मजदूरों की हालत जो है अब बिगड़ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, किसी को दूसरी अन्य परेशानियां हो रही हैं। इस बीच अब खाना, चूंकि प्रॉपर खाना, रोटी दाल सब्जी, कम से कम सब्जी और रोटी पहुंचाई जा सके, इसके लिए व्यवस्थाएं हो रही हैं, क्योंकि अब तक हल्का फुल्का कुछ उनको खाने को ड्राई फ्रूट्स दिए जा रहे थे। इसके अलावा कुछ हल्के काफ़ी लाइट वेट जो है नाश्ता काइंड ऑफ कह सकते हैं, वो उनको भिजवाया जा रहा था, जिससे अब काम चल नहीं रहा। लेकिन इस बीच अब और शंका बढ़ी, क्योंकि ऑपरेशन जिंदगी में अब तक उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई है। इस बीच आपको बता दें कि अंदर बैठे मजदूर भी छटपटा रहे हैं बाहर निकलने के लिए। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में एक्सपर्ट के साथ बैठक की और टनल के अंदर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी देखा। उन्होंने अंदर फंसे लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया। Because it's looking very positive. That's why we've come here with all of the experts. I've got the best experts for this Himalayan geology here with me. I'm just one, and we're going back to the office to talk about what we've seen, and we need to compare what we've seen here above the tunnel with what we know is happening in the tunnel. And this actually helps us make the proper decision, because we are rescuing those 41 men, and we are not letting anyone get hurt while they're doing it. But to do that, we must be very careful with what we do, and that's why we're all here. That's why we're all talking, and that's why we're going back to the office to discuss. और 41 जिंदगी अब भी टनल के अंदर। अब फिलहाल उन्हें खाना बेहतर तरीके से मिले, इसकी व्यवस्था, एक पाइप उसके लिए डाला जा रहा है, थोड़ा बड़ा। इसके अलावा ऊपर से अब जो पहाड़ है उसे काट कर सीधे जहां फंसे हुए मजदूर वहां तक जाने की कोशिश एक बार फिर से की जा रही है। और नवीन शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देहरादून का रुख कर लेते हैं सीधे। नवीन, ये जो टनल में मजदूर फंसे हैं, तरीके बदले जा रहे हैं ऑपरेशन के, लेकिन फिलहाल उम्मीद की कोई किरण, आप वहां पर हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस विषय में? जी देखिए, निश्चित तौर पर उत्तरकाशी की सिलक्यारा की जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं उसको लेकर अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार लगातार गंभीर नजर आ रही है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जो मजदूर हैं उन्हें किस तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए, दवाइयां प्रोवाइड की जाए, इसको लेकर विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है, तो कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य ना बिगड़ने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। और एक जो वाटर पाइपलाइन जो साथ में चल रही थी, उसके माध्यम से अभी ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है, उन्हें ड्राई फ्रूट दिया जा रहा है। लेकिन अब उन्हें खाना पहुंचाने की बात की जा रही है कि उसको लेकर अब एक बड़ी पाइप और मोटी पाइप डालने का काम अब शुरू कर दिया गया है। करीब 30 से 40 मीटर जो सूचना आ रही है कि वो पाइप वहां पर पहुंच गई है, तो कहीं ना कहीं अब जो श्रमिक हैं उन्हें अब खाना आसानी से पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ड्रिलिंग का काम चल रहा था, वो ड्रिलिंग का काम रुक गया है। करीब 25 मीटर तक ड्रिलिंग हो गई थी, जो होम पाइप डालने का काम था वो रुक गया है। कहीं ना कहीं जो दूसरी मशीन आई है उसको लाने का काम किया जा रहा है, सड़क निर्माण का काम किया जा रहा है।
और इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वहां पर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने तमाम सारी जो बातें हैं वहां मीडिया से वो शेयर करते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू किया जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। तमाम सारी जो टीमें हैं, केंद्रीय टीमें, उन्हें लगाने का काम किया गया है कि जल्द से जल्द जो तमाम सारे माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब 6 माध्यम बनाए गए हैं, चाहे ऊपर से ड्रिलिंग करके जो श्रमिक हैं उन्हें निकालने का काम किया जाए या फिर जो सुरंग है उसके बगल से एक दूसरा रास्ता बनाने का काम किया। तो इन सब चीजों पर रिसर्च चल रही है। अमेरिका की टीम आई है, वैज्ञानिक आए हैं, वो लगातार वहां पर रिसर्च कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ड्रिलिंग का काम होता है तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो मलबा है वह नीचे गिरने का डर रहता है। और लगातार ये बात भी आ रही थी कि वाइब्रेशन की वजह से मलबा जो नीचे है गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है कि जो ड्रिलिंग का काम किया जाए वाइब्रेशन कम से कम हो और मलबा कम से कम आए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। इसको लेकर जो वैज्ञानिकों की टीम है वहां पर पहुंची हुई है, तमाम जो एरिया है उसका सर्वे किया जा रहा है और जल्द से जल्द जो मजदूर हैं उन्हें निकालने का काम किया जाए। इसको लेकर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसमें लगातार लगी हुई हैं। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस विषय पर अपनी नजर भी गड़ाए हुए हैं। अभी तड़के सुबह हुई उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी वार्ता भी हुई है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मामले को चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो उसे गंभीरता से लिए हुए है और जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू किया जाए, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल। यहाँ नवीन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि मजदूरों से संपर्क कैसे हो पा रहा है, क्योंकि इस तरह की भी जानकारी मिल रही थी कि कई उसमें से बीमार हैं, हालत खराब हो रही है, चूंकि दवाइयां पहुंचाई जानी है। तो जब तक ये ना पता चले कि क्या दिक्कतें हैं, क्या है, इसे कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? देखिए, जो वहां पर जो सुरंग का जो गैपिंग है, करीब 2 किलोमीटर अंदर की गैपिंग है, तो कहीं ना कहीं उन्हें मूवमेंट करने का एक जरूर मौका मिल रहा है। ऑक्सीजन की जो समस्या है उसे जो वाटर पाइपलाइन थी उसके जरिए दूर किया गया है। ऑक्सीजन लगातार वहां पर प्रोवाइड की जा रही है और जो श्रमिक हैं उनसे पिछले दिनों भी बात हुई और हाल ही में भी बात हुई थी। उस श्रमिकों के वॉकी टॉकी के माध्यम से जो बात है वो की जा रही है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि उनका स्वास्थ्य खराब ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। तो चिकित्सकों की तैनाती भी की गई है और चिकित्सकों के परामर्श से उनको जो दवाइयां मेडिसिन हैं वो भी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ड्राई फ्रूट्स पहुंचाए जा रहे थे, ह्यूमिडिटी पावर जिससे उनकी कमजोर ना पड़े, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। तो तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया गया और दूसरी जो पाइप डालने का काम है वो अभी शुरू कर दिया गया है। कहीं ना कहीं अब जो श्रमिक है उन्हें अब खाना भी मिलना शुरू हो जाएगा, पानी मिलना शुरू हो जाए, तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो ह्यूम पाइप है उसे जल्द से जल्द डाला जाए, जिससे जो 41 श्रमिक हैं वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएं। तो इन सब चीजों को लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर बात की जा रही है। तमाम जो वैज्ञानिक है वहां पर मौजूद हैं और जल्द से जल्द उन्हें रेस्क्यू किया जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। तो कोशिशें जारी है। नवीन, आप भी अपडेट लेते रहिए, आपसे संपर्क में रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कोशिशें लगातार जारी है। उम्मीद करेंगे 9 दिन उस टनल में गुजार चुके हैं ये मजदूर, किसी तरह सुरक्षित बाहर आए। और जो प्रयास हम साइंटिस्ट कर रहे हैं, जो तमाम टीमें वहां पर लगी